तो देखिए, राजधानी भोपाल से रायपुर और हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू होने वाली है। भोपाल से प्रयागराज, जयपुर, गोवा की उड़ानें जो है वो बंद होगी और समर शेड्यूल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू होने की संभावना है। तीसरी उड़ान होने से भोपाल का दक्षिण भारत से हवाई कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं समर शेड्यूल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही देखिए, राजधानी से रायपुर और हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। तो भोपाल से प्रयागराज, जयपुर, गोवा की उड़ानें बंद की जाएगी। तो समर शेड्यूल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू होने की संभावना है। तो तीसरी उड़ान होने से भोपाल का दक्षिण भारत से हवाई कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। तो राजधानी से रायपुर और हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाएगी, जिससे देखिए यात्रियों को साफ तौर पे इसका फायदा होगा। और साथ ही दक्षिण भारत से भी एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण भारत में जब यात्री यात्रा करने की सोचते हैं तो कई बार उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। ट्रेन से जाते हैं तो एक लंबा समय जाता है। ऐसे में अब फ्लाइट की जो कनेक्टिविटी है उसे मजबूत की जाएगी और दक्षिण भारत तक जो सफर करने वाले यात्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पे इसका लाभ मिलेगा। तो भोपाल से रायपुर और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू की जाएगी। तो देखिए, अब ज्यादा ऑप्शंस होंगे यात्रियों के पास में जो हवाई सफर करना चाहते हैं। और रायपुर और हैदराबाद तक के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाने वाली है। इसके साथ ही देखिए, भोपाल से प्रयागराज, जयपुर, गोवा की जो फ्लाइटें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। समर शेड्यूल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू होने की संभावना है। तीसरी उड़ान होने से भोपाल का दक्षिण भारत से हवाई कनेक्शन मजबूत हो जाएगा, जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, भोपाल से रायपुर और हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू होंगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रंजन, अब भोपाल से रायपुर और हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इसका साफ तौर पर फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए तो एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब रायपुर और साथ ही साथ हैदराबाद के लिए जो है विशेष उड़ानें जो है अब भोपाल से यहाँ पर प्रबंधन द्वारा कराई जाएगी। जिसके तहत हम देख रहे हैं लगातार रायपुर जाने वाले संख्या जो है वो अधिक है और हैदराबाद के लिए भी जो है कम फ्लाइटें थी। ऐसे में मांग की जा रही थी दक्षिण भारत में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए जाएँ, और इसी के तहत एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब दक्षिण भारत में जो है जाना आसान होगा। खास करके समर के समय में आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं वो अधिक से अधिक दक्षिण भारत पहुंचते हैं, और रायपुर के लिए एक ही फ्लाइट जो है वो भोपाल से है। और ऐसे में मांग यही की जा रही थी कि क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा बगल का राज्य है और लगातार जो है यहाँ से यात्री जो है आवाजाही करते हैं, लेकिन कम फ्लाइट होने के कारण जो है उनको सीट नहीं मिल पाती थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रयागराज के लिए जो है फ्लाइटें बंद हो जाएगी, क्योंकि महाकुंभ के समय जो है ये फ्लाइटें शुरू की गई थी, क्योंकि यात्रियों की संख्या हम देख रहे थे महाकुंभ के समय जो है लगातार बढ़ रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह फैसला लिया था कि प्रयागराज और अन्य जो शहर है जहां पर जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं, इसके अलावा जो पर्यटक जाना चाहते हैं उनके लिए सेवाएं शुरू की गई थी, लेकिन अब ये सेवाएं जो है बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब रायपुर और हैदराबाद की सेवाएं जो है वो बढ़ेंगी, और समर के समय जो है यहाँ पर लगातार जो है यात्रियों की संख्या बढ़ती है, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी रंजन, अब देखिए, कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनके लिए एक सुविधा तो है ही, और क्या इस पे किराए पे भी कोई असर पड़ने वाला है? चूंकि अब देखिए ऑप्शंस ज्यादा होंगे, तो क्या जो किराया है वो भी अब कम होगा? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अलग अलग जो फ्लाइट है उनका किराया जो है वो अलग अलग होता है। वही अगर हम बात करें जो बिज़नेस क्लास होता है उसका किराया अब जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि अधिक होता है। वहीं जो अलग अलग कोचेज़ रहते हैं उसमें जो किराया होता है उनका अलग होता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 से 4 फ्लाइटें अब चलने वाली है और इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी। अब ये पूरा फैसला जो है एयरपोर्ट प्रबंधन के हाथों में होता है, और अलग अलग जो उड़ानें होती हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, जो अलग अलग हवाई जहाज़ होते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखने वाली बात होगी कि किराया सामान्य रहता है या फिर इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया रंजन, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।